नमस्कार, स्वागत आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसको आप CMMS एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो एग्ज़ाम होना है झारखंड में, तो इसमें आपको बता दें कि अंग्रेजी से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न आपको हिंदी से, 30 प्रश्न आपका रीजनिंग रहता है मैथ पेपर में। जैसा कि आप जानते हैं 2 पेपर होता है। तो दूसरा सेट पेपर में आपको पूछा जाता है 30 प्रश्न विज्ञान से, 30 प्रश्न सोशल साइंस से और 30 गणित से। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको मैथ पेपर में अंग्रेजी का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको मैथ में अंग्रेजी का कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी का हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। और आप मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा और NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपको क्वेश्चन रहेगा शुरू में 1 नंबर से 30 नंबर तक, तो वो रहेगा आपको रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा आपको शुरू में, समझ में आ गया। आपको रीजनिंग का रहेगा 1 नंबर से 30 नंबर तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक देखिए आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो गद्यांश में देखिए क्या दिया गया है और इसका उत्तर आपको कैसे देना है। तो चलिए इसको आपको बताते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रीड द फ्लोइंग पेजेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो इसको कहता है इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए और सही उत्तर चुनने के लिए नीचे लिखे गए प्रश्नों का। तो देखिए इस गद्यांश में है क्या दिया हुआ, एक कहानी दिया हुआ है। तो कहानी पहले समझते हैं और उसके बाद आप ही इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर कहानी में देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड्रोक्लीज वॉज ऑर्डर्ड टू फाइट विद ए हग लायन that had been kept hungry for 2 days। तो यहाँ पे एंड्रोक्लीज नाम का एक व्यक्ति है जिसको आदेश दिया जाता है एक भूखा शेर से लड़ने के लिए, जो क्या है 2 दिनों से भूखा है। चलिए उसके बाद कहता है he was sure that lion would tear him to pieces। तो उसको भरोसा था कि शेर जो है उसको टुकड़ों में फाड़ देगा। ठीक है, so he was sad to बी बैक, इसलिए वह वापस आने के लिए क्या था, दुखी था। ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल हैड कम, तो वहाँ पे बहुत सारा लोग जो है जमा हो गए थे। टू सी द फाइट, उस युद्ध को देखने के लिए जो शेर और एंड्रोक्लीज में होने वाला था। द लायन वाज लेफ्ट लूज, तो शेर को छोड़ दिया जाता है। इनटू द एरिना वेयर, यहाँ पे एरिया जो होना चाहिए था, वेयर एंड्रोक्लीज हैड बीन मेड टू इंटर। तो एंड्रोक्लीज जो था जहाँ से जिस दरवाजे से निकलता वहाँ पे शेर को छोड़ दिया जाता है। द बीस्ट केम रोयरिंग अराउंड, शेर जो है दहाड़ता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है। आउट ऑफ इट्स केज, और अपने पिंजरा से दहाड़ते हुए निकलता है। लुकिंग फायर केली, तो जो है वह पूरा दहाड़ लगाता हुआ आगे बढ़ता है। एज द लायन नियरेड हिम पीपुल गॉट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा, तो लोग जो है पूरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब जो है खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा जो है, तो इसके लिए वह खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। बट सडनली द लायन स्टॉपेड रोयरिंग एंड बिकेम क्लैम, लेकिन अचानक शेर जो है एंड्रोक्लीज के पास पहुंच कर के रुक जाता है, दहाड़ना बंद कर देता है और वो शांत हो जाता है। इंस्टीड टू अटैकिंग एंड्रोक्लीज ही कोर्सेड एंड बिकेम क्लैम, चलिए यहाँ पे छूट गया था। टू हिज फीट एंड बिगेन टू लिक हिज हैंड्स, लेकिन वो शेर उसके बदले में क्या करता है, उसको मारने के बजाय उसका जो है पैर को, हाथ को उसको चाटने लगता है। ठीक है, टीयर्स ऑफ जॉय वेलेड ऑफ इन एंड्रोक्लीज, तो वहाँ पे क्या होता है, एंड्रोक्लीज जो होता है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू कि ये क्या हो गया, कहाँ हम सोच रहे थे कि शेर हमको फाड़ देगा, लेकिन शेर तो उसको क्या कर रहा है, उसके हाथों को चाट रहा है, उसके पैरों को चाट रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो शेर को गले लगा लेता है। इट वाज द सेम लायन विद हुम एंड्रोक्लीज हैड लिव इन डेन, ये वही शेर था जो 2 दिनों से, कई दिनों से जो है माद में उसी के साथ, यानी पिंजरा में उसी के साथ रह रहा था। ये कहानी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे प्रश्न पूछते हैं और आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, विद हुम वाज एंड्रोक्लीज ऑर्डर्ड टू फाइट, एंड्रोक्लीज जो है उसको किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन है ए टाइगर,
ए हग लायन यानी एक भूखा शेर, एक बाघ और एक साग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। निश्चित रूप से आपको इसमें किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था, एक भूखा शेर के साथ लड़ने के लिए कहा गया था। तो कितना आसान है, अगर आप उसको गद्यांश को पढ़ के समझ लेते हैं तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एक गद्यांश पूछेगा और उसमें से पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न था हु हैड कम टू सी द फाइट, लड़ाई देखने के लिए कौन आया। तो द किंग राजा आया था, द मिनिस्टर मंत्री आया था, क्या लार्ज क्राउड, कौन आया था, लार्ज क्राउड यानी बहुत सारे लोगों की भीड़ आ गया था उस लड़ाई को देखने के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो ये कितना आसान है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द लायन कम टुवर्ड्स एंड्रोक्लीज। तो वो शेर जो है एंड्रोक्लीज के पास कैसे आया था, कैसे आया था, रोयरिंग यानी दहाड़ता हुआ आया था। तो ऑप्शन 3 इसका भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था व्हाट डिड द लायन डू। तो शेर ने क्या किया, क्या किया था, चलिए क्या किया था बताइए। बिगेन टू लिक एंड्रोक्लीज हैंड, उसके हाथों को चाटने लगा था, है ना। तो ऑप्शन 3 इसका भी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो 35 तक आपको इसी तरह से रहेगा। व्हाई डिड द लायन बिकेम क्लैम, तो वह जो है शेर शांत क्यों हो गया था उसको देख करके। तो उसका कारण क्या था, लायन हैड लिव्ड विद एंड्रोक्लीज इन डेन, तो दोनों एक साथ एक माद में कुछ दिन तक रहा था, जिसके कारण उसकी दोस्ती कह सकते हैं हो गई थी और वह शांत हो गया, उसको मारा नहीं। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको किस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चूज द सिमोनिम्स। तो सिमोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना होगा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही चीज़ का दूसरा नाम, जैसे पानी को जल भी बोलते हैं, तो ये हुआ पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह के आपको कुछ शब्द पूछे जाएंगे, उसका पर्यायवाची शब्द आपको बनाना होगा। तो इसका मतलब आपने समझ गया, सिनोनिम्स जिसमें लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ पर्यायवाची शब्द। और एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनिम्स, इसका मतलब होता है विलोम शब्द। तो ये ध्यान देना कि आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया कंप्रोमाइज का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कंप्रोमाइज का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है एग्रेवेट का जो है यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए इसका अगर विलोम शब्द लेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एलेवेट। तो इस तरह से बनाना आपको। तो पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे फिर से क्या है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया, सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची शब्द। तो पेनल्टी यानी दंड का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, इसका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइन। ठीक है, तो फाइन इसका हो गया पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द भी पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और क्या पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 39 में क्या पूछा गया है, जस्ट डैश पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर कुछ ही लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे इसमें क्या भरा जाएगा, चारों ऑप्शन में से ये आपको पूछा गया। तो क्या होना चाहिए, फ्यू होना चाहिए कि ए फ्यू होना चाहिए कि ए लिटिल होना चाहिए कि दो फ्यू होना चाहिए। चलिए क्या हो सकता है इसका, तो इसका जो सही आंसर होगा ए फ्यू होना चाहिए, है ना। जस्ट ए फ्यू पर्सन यानी कुछ ही लोग वहाँ पर उपस्थित थे। जस्ट ए फ्यू पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें से वही चीज़ है, ए फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू। तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए इसको। ठीक है, सही आंसर क्या होना चाहिए, तो फ्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यू। तो अब इसका अगर हम लोग अर्थ लगाएंगे तो हो जाएगा द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट, कक्षा के रूप में आयोजित नहीं किया गया था ना, क्योंकि छात्र उपस्थित। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो आपको पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द तो पढ़ना ही है इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपको देखिए 41 से 47 तक में यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भरना है। आर्टिकल्स आप जानते हैं 3 आर्टिकल्स होता है, ए एन और द। तो ए एन द का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपको
कई क्वेश्चन रहेंगे 41 से 47 नंबर तक, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एन और द के प्रयोग से आने वाला है। तो एन द का प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। आपको शॉर्टकट में बता देते हैं एन का प्रयोग और द का प्रयोग। तो देखिए, जिस शब्द का उच्चारण जो है, वैसे तो जब कंटेबल नाउन रहेगा तभी उसमें लगेगा, ठीक है। कंटेबल नाउन क्या होता है, तो वैसे नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं तो उसी में एन का प्रयोग करते हैं, यानी जो गिनतीवाचक संज्ञा होता है उसी में एन का प्रयोग होता है। अगर उसको नहीं गिन सकते तो उसमें प्रयोग ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, जैसे लेते हैं स्टूडेंट, जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एन लगाना है, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं तो इसमें एन का प्रयोग होगा। ए होगा कि एन होगा, उसका नियम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे देख लिखिए मिल्क, तो मिल्क क्या है, इसको नहीं गिन सकते हैं, ये अनकंटेबल नाउन है, तो इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। तो कहने का मतलब जिसको गिन सकते हैं उसी में क्या होगा, कंटेबल एन का प्रयोग होगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, जो जिस शब्द के पहले हमको एन का प्रयोग करना है तो उसको हिंदी में लिखें। जैसे मान लीजिए मार्केट के पहले हमको लगाना है, तो मार्केट, ठीक है, तो मार्केट के पहले लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें ये देखना होगा कि जैसे मान लीजिए हमें लगाना है एप्पल में, ए लगेगा कि एन लगेगा, इसको चूज करना है। तो एप्पल कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो ऐसे लिखेंगे, ए से आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर अ आ में से और ए आई में से आएगा तो उसमें एन लगता है। उच्चारण जब स्वर की तरह हो तो एन लगेगा, और उच्चारण जब वोवेल की तरह हो, यानी क ख के बाद ज्ञ तक में से आए तो उसमें जो है ए लगेगा। सीधा सीधा कह देते हैं, उच्चारण जब वोवेल की तरह हो तो एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट की तरह हो तो ए लगाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस तरह से है, देयर वाज, और यहाँ पे ए लगेगा कि एन, वो आपको लिखना है। डैश एक्सीडेंट नियर, तो यहाँ एक्सीडेंट से पहले क्या लगेगा ये हमें निकालना है। तो बताइए एक्सीडेंट से पहले क्या लगेगा, एक्सीडेंट से पहले क्या लगेगा। एक्सीडेंट का उच्चारण कीजिए तो इसमें किस तरह से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वोवेल की तरह आ रहा है ना। एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, ए क्या है, वोवेल है। तो यहाँ पर देखिए वोवेल की तरह आ रहा है, तो वोवेल की तरह आ रहा है तो क्या लगेगा इसमें, तो यहाँ पे देखिए एन लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लग जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा एक्सीडेंट में। यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 41 नंबर में एन भर देंगे। फिर 42 नंबर में देखिए यहाँ मार्केट लिखा है, तो अब जानते हैं मार्केट में क्या लगता है, द मार्केट है ना। देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट, तो यहाँ दो लग जाएगा, तो 42 नंबर का आंसर दो हो जाएगा। 43 में देखिए कार है, तो कार से पहले तो निश्चित रूप से ए लगेगा, क्योंकि कार क का उच्चारण आ रहा है जो कि व्यंजन है, तो क्या है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कार हिट बाईसाइकिल है, तो बाईसाइकिल में क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए ए बाईसाइकिल लगेगा, बाईसाइकिल, तो यहाँ कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण है। तो इसी तरह से आपको ए एन का प्रयोग करना है। डैश मैन, तो 45 में क्या हो जाएगा, 45 में द मैन हो जाएगा, है ना, द मैन ऑन। उसके बाद क्या हो जाएगा, 46 में क्या हो जाएगा आपको, 46 में क्या हो जाएगा, इसमें आर्टिकल्स होगा ही नहीं, और वाज किल्ड ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 नंबर में देख लेते हैं, 47 का क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से आपको ए एंड द का प्रयोग अच्छा तरह से पढ़ लेना, इससे आपको 7-8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ए एंड द का। उसके बाद जो है इंग्लिश में ये हो गया, और उसके बाद देखिए 48 से 50 में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट पूछा जाएगा, करेक्ट वर्ड, ठीक है, सही शब्द पूछा जाएगा। इसमें सही कौन सा होगा, सी हैज़ बॉन्ड, वह बांधती है, किसको, हेयर को कि हेयर्स को कि ए हेयर को कि मेनो मोनी हेयर को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेयर में क्या होता है, बाल होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको किसको बांधती है, हेयर को। हेयर का तो प्लुरल बनता नहीं है, तो हेयर का प्लुरल भी हेयर ही होता है, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो यानी सिंगुलर प्लुरल से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। द स्टेचू इज मेड ऑफ, स्टेचू किसका बना हुआ है, किसका, ए स्टोन, स्टोन, स्टोन्स, फ्यू स्टोन, स्टोन का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो स्टेचू जो है किससे बना हुआ है, क्या हो जाएगा, पत्थर का बना होता है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज डैश इज एक्सपेक्टेड देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड,
क्योंकि क्राउड का तो प्लूरल बनेगा नहीं, तो क्राउड इसका भीड़, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा। चलिए अब देखते हैं 51 से 55 में किस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन से पूछा गया है ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछा जाएगा, तो आपको प्रीपोजिशन का भी तैयारी करना है, प्रीपोजिशन भी पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से बता देते हैं। गद्यांश से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आर्टिकल्स आएगा, एन द के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो आपको सिंगुलर प्लूरल को पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको ये हो गया प्रीपोजिशन भी पढ़ना होगा इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है, ही विल बियर डैश द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन जो है लगेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आउट लगेगा, है ना। ही विल बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माय स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आउट लगेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। द वार ब्रोक डैश इन चाइना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद है द स्ट्राइक वाज कॉल्ड डैश बाय हिज स्पीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ, यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। चलिए 54 का देखते हैं, द प्रेसिडेंट गेव डैश द प्राइजेज, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, है ना। तो ये आपको प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू नॉट गो डैश ऑन योर वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पे देखो बैक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट में देखते हैं आपको 56 से 60 तक में क्या दिया गया है। इसमें आपको क्या पूछता है, बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम, तो इसमें से अल्टरनेटिव यानी कौन सा इसमें सबसे बेस्ट है। वैसे तो आंसर ये सभी है, लेकिन इसमें कौन सा आंसर जो है सबसे बेहतर आंसर है, तो वो आपको चूज करना होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सबसे बेहतर आंसर है। सी केम डैश यू, टू सी होगा कि टू सीइंग होगा कि सीइंग होगा कि हैविंग सीइंग होगा, तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है इसके लिए। तो टू सी ही इसमें सबसे बेस्ट लग रहा है। सी केम टू सी यू, यही सही लग रहा है, तो ऑप्शन 1 सही चुन लेंगे हम लोग। तो ऐसे आपको चुनने के लिए रहेगा। 57 में एवरीबॉडी वर्कशिप डैश वर्कशिप द डैश सन, तो सभी आदमी जो उगते सूर्य का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो उगते सूर्य का पूजा करते हैं, तो राइज होगा कि राइजिंग होगा कि हैविंग राइजिंग होगा कि टू राइज होगा, क्या होना चाहिए इसमें, तो राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का सभी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। 58 में देखिए, ए डैश ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, एक कौन सा ग्लास जो है पानी नहीं भर सकते हैं जिसमें, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा कि ब्रेकिंग होगा कि ब्रोकन होगा कि टू ब्रेक होगा, क्या हो सकता है, तो ब्रोकन होना चाहिए ना। फूटा हुआ ग्लास में पानी नहीं रह सकता है, तो ब्रोकन सही इसमें लग रहा है, तो ब्रोकन भर देंगे। और यहाँ पे देखिए द मैरिज डैश नो चेंज इज पॉसिबल नाउ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, फिक्सिंग, टू फिक्स, हैविंग बीन फिक्स्ड, तो यहाँ पे सटीक आंसर क्या लग रहा है, हैविंग बीन फिक्स्ड सही आंसर लग रहा है। तो इस तरह से इसको भर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में आपको, योर हैड बेटर डैश बिफोर अराइव्स, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है, तो ये गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। आपको इस सब चीज़ का तैयारी कर लेना है इंग्लिश के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय